आप पढ़ रहे हैं ईमान के बारे में। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। ये ईमान की वो कंडीशनें हैं कि जिस पर हमें ईमान रखना है, यकीन करना है। तो ईमान आमनतु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान आपने कल पढ़ा है, अल्लाह के बारे में डिटेल से पढ़ा है। अब व मलाइकती, उसके बाद फ़रिश्ते आ गए। फ़रिश्तों का वजूद भी बरहक है। जैसे हदीस मुबारका में लिखा है कि अल्लाह ताला ने 2 किस्म के मटीरियल से फ़रिश्ते बनाए हैं, नूर से और आग से। यानी फ़रिश्तों की एक लंबी तादाद जो नूरी भी है और नारी भी, और ये खाने पीने से पाक है, यानी इन्हें खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती, ना ये बीमार होते हैं जैसे हमारी ज़रूरतें हैं, ना इन्हें कोई शादी की ख्वाहिश, ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा। इनका काम रात दिन इबादत करना है, बस हर वक्त वो अल्लाह की बंदगी में लगें। और ये भी क्योंकि अल्लाह की तख्लीक है, इस पर ईमान रखना है। आखिर एक दिन इनको भी मौत आनी है, इनकी इब्तदा भी है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी है और एंड भी। यहाँ तक कि यहाँ ईमान रखें, फ़रिश्तों की ड्यूटी भी लगाई। अल्लाह अगर चाहे फ़रिश्तों के बग़ैर सारे काम कर सकता है, लेकिन फ़रिश्तों को डिसिप्लिन के लिए बनाया ताकि हमें भी वो अमल मिले। रूह निकालने वाला फ़रिश्ता, रूह कब्ज़ करने वाला, क्या नाम है भला उसका? इज़राइल का तो नाम याद रख लो और सारे भूल जाए। इसका सब को वाह पड़ता है। हाँ जी, सब जज, जनरल, गरीब, अमीर, छोटा बड़ा, इज़राइल से सारों को वास्ता पड़ेगा। ये किसी को ऐसा बंदा नहीं जो इसको टच ना करे। रूह निकालने वाले फ़रिश्ते इज़राइल हैं और इनके अंडर बहुत से फ़रिश्ते हैं जो उनकी मुआवनत करते हैं। इसी तरह रिज़्क देने वाला भी फ़रिश्ता अल्लाह ने मुकर्रर किया है, चाहे तो वैसे भी कर ले। अब उसका नाम कौन बताएगा? बारिश बरसाने वाला, रिज़्क देने वाला मीकाईल। हाँ जी, जो वो सारे निज़ाम दुनिया में बरसात और रिज़्क वगैरह की तक से, और उनके अंडर भी अनगिनत फ़रिश्ते हैं। ये यानी एक सरबराह का नाम बताया जाता है। जब हम इज़राइल कहते हैं ना रूह कब्ज़ करने वाला, इसका मतलब वो अकेले नहीं रूह कब्ज़ करते, उनकी एक लंबी टीम है उनके साथ। नेक बंदों की रूह कब्ज़ करते हैं तो अच्छी शक्ल में आते हैं, बुरे लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं तो डरावनी शक्ल में आते हैं। तो उनकी लंबा टीम वर्क है। इसी तरह बरसात और रिज़्क वाले के फ़रिश्ते भी अंडर। इसी तरह एक फ़रिश्ता इसराफील है। इसराफील जो सूर फूंकने, यानी जब दुनिया ख़त्म करनी होगी उस दिन वो, लेकिन उनके साथ भी बहुत से फ़रिश्ते हैं यहाँ दुनिया में भी। लेकिन एक जिब्रील भी है जो सारे फ़रिश्तों के इमाम है। इनकी ड्यूटी है पैगंबरों के पास अल्लाह का मैसेज लेके आते रहे हैं। अब पैगंबर क्योंकि ख़त्म हो गया सिलसिला, आप आखिरी नबी हैं, तो अब वो आते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह में कुरान की सूरत इन्ना अंज़लना में आपने पढ़ा है कि ये लैलतुल क़द्र जो आ रही है, रात को वो जिब्रील फ़रिश्तों के साथ उतरते हैं अल्लाह की रहमतें लेकर। ईद वाले दिन जिब्रील फिरते हैं, नेकों के बारे में वो नेकों को सर्च करके जाके बताते हैं अल्लाह को कि ये फ़लाँ फ़लाँ नेकी कर रहा है। तो वो जिब्रील भी अकेले नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो पता चला फ़रिश्तों का वजूद बरहक है और उनके ज़रिए अल्लाह अपनी मर्ज़ी से जो चाहे के, और वो खाने पीने से पाक है, वो मौत से पाक हैं, उनकी औलाद बीवी ऐसा सिलसिला नहीं, और उनकी तादाद का पता नहीं, अल्लाह को पता है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो इंसानों से भी ज़्यादा हैं। हम थोड़े हैं, वो फ़रिश्ते ज़्यादा हैं। अब ये अगला है व मलाइकती के बाद क्या है? व कुतुबी। फ़रिश्ते ज़ोहर के टाइम याद करते हैं ना आप लोग, कारी साहब याद करवाते हैं ज़ोहर टाइम, नमाज, कलमे, दुआए कनूत, ये चीज़ें ईमान की सिफ़तें। आमनतु बिल्लाह आपने कल पढ़ा, मलाइकती अभी पढ़ा है, व कुतुबी, फिर व रुसुली। कुतुब से मुराद आसमानी किताबें, बड़ी किताब कुरान मजीद है, यानी अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के अहकाम, तौरात, इंजील, ज़बूर भी, और भी छोटे मोटे साहब। इस पर भी यकीन रखना है, इस बात के साथ कि अब जो नाफिजुल अमल अहकाम है वो सिर्फ़ कुरान के हैं, बाकी के मनसूख हो गए। एक लिमिट तक आते थे अहकाम और उसके बाद वो नए अहकाम आ जाते थे। लेकिन कुरान एक ऐसे अहकाम का मजमूआ है आसमानी किताब का, जिससे क़यामत तक के मसाइल इसमें निकलते रहेंगे। आपको कोई ऐसा मसला या ऐसा हुक्म नहीं होगा जो कुरान से ना मिले क़यामत तक के। आगे क्या है?
व रसूल, रसूल, इस पर भी ये ईमानियात है, इन पे ईमान लाना ज़रूरी है। इनमें से किसी एक का भी इनकार ईमान से बंदे को निकाल देता है। व रसूल यानी रसूल, पैगम्बर, नबी, तो ये भी हमारा अक़ीदा है। 1,24,000 या कम या ज़्यादा नबी रसूल आए, और इनमें से 313 रसूल थे जिन पर शरीयत, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस तरह जो कलमा जिनका चलता था, जिन पर किताब आई होती थी, सहीफ़े, वो तादाद 313 कम या ज़्यादा। लेकिन बाकी जो नबी ओवरऑल लाख हैं, 2 हैं, 3 लाख हैं, जितने भी थे, वो इन रसूलों के मतहत काम करते थे। जैसे आज के उलमा हमारे रसूल के मतहत काम कर रहे हैं, उन्हीं का कलमा, उन्हीं का दीन आगे फैला रहे हैं, इसी तरह वो नबी किसी भी रसूल के अंडर मतहत आगे कलमा फैला। तो रसूलों पर ईमान ज़रूरी है, हाँ जी, कि रसूल बराक के, लेकिन ताबे जो कलमा जो चल रहा है जिसका फॉलो उनको करना है, बाकी ईमान सब पे लाना कि अल्लाह के। ये याद रखिएगा, फरिश्ते जो रसूल हैं, नबी हैं, वो गुनाहों से पाक है। ये भी ईमान का हिस्सा है। गुनाहों से पाक दुनिया में आते हैं और गुनाहों से पाक दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं। रसूल से गुनाह होने नहीं दिया जाता। कभी कभार उनकी ज़िंदगी में कोई लग़ज़श नज़र आती है, कोई भूल नज़र आती है, तो वो अल्लाह की तरफ से होती है, उसमें कुछ सबक निकालने होते हैं। मिसाल के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए थे सफ़र के दौरान, वुज़ू का मसला नहीं था, रक्त भूल गए थे नमाज में, फिर वो सजदा साहब का हुक्म आ गया, अगर ना भूलते तो ना आता। इसी तरह पानी नहीं था, आपने गुस्ल की हाजत फ़ील हुई, पानी नहीं था तो तयम्मुम की हुक्म आ गया। अगर वो आप बीवी से अपनी ना हम बिस्तरी करते दौरान सफ़र, यानी जिस्म गुस्ल के काबिल ना होता, तो पानी तो था ही नहीं, तो ये कहाँ से आता मामला तयम्मुम का। इसी तरह जो भी मामला आता है, जिस सतह पे भी कोई रसूल से, उनके मसलियत के तहत ऐसा होता है, वरना रसूल गुनाह से पाक है। हर रसूल को मानना गुनाह से पाक। एक रसूल नबियों के ईमान पर यह भी है कि वो कब्रों में ज़िंदा हैं क़यामत तक, वो मरने के बाद भी क़यामत तक कब्रों में ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला ने भी कुरान में बताया, हदीस में भी, कि कब्र में जो अंबिया का वजूद है उस पर मट्टी को हराम करार दिया कि वो उसको खाए। आज भी किसी भी रसूल का आप कब्र से निकाल लें मिजाज, यूसुफ अलैहिस्सलाम के इधर मिस्र में आ जाएं, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आ जाएं, हाँ जी, हुजूर पाक का आ जाएं, जो भी नबी, जितने भी उनके मज़ारात हैं जहाँ जहाँ भी, हाँ जी, इराक़ में बहुत से मज़ार हैं, ईरान में है और कई मुल्कों में। आप कब्र खोद के देखें, उसी तरह वजूद पड़ा होगा जैसे थे, और कब्र के अंदर लेटे लेटे अल्लाह ताला उनको दिखा रहा होता है कायनात में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उनका वजूद गलता सड़ता नहीं। इसलिए ममात में ये हयाती ममाती एक अक़ीदा है जो उलमा और दीनदारों के दरमियान बहस रहता है कि नबियों के मरने के बाद जो ज़िंदगी है उसको हम ज़िंदा समझेंगे सिराज मुनीरा के तहत, उनको कब्रों के अंदर मुर्दा नहीं समझेंगे। लेकिन ये वाली ज़िंदगी ने ये भी हो गया, उनको बेऐब मानना है, किसी रसूल पे ऐब नहीं ढूंढना। हर काम उनका हिकमत से भरा होता है, और नबी की हर बात को क्वालिटी की नज़र से देखना है। और अगला क्या है रसूल के बाद, वल यौमिल आखिर, आखिरत पर यकीन, ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। हम ये यकीन रखें कि हमें मौत आनी है, हमें कब्र में दोबारा उठाया जाना है, कब्र में हमसे सवाल होने हैं, ये हमारे ईमानियात का हिस्सा है। क़यामत के दिन सवाल होने हैं, फिर हमें ज़िंदा किया जाएगा, वल यौमिल आखिर, ये भी हमारा अक़ीदा। अगर कोई शख्स कहता है कि मर गया बस ख़त्म, तो फिर वो मुसलमान नहीं रहे। यानी वो स्टेप हैं, वो सीढ़ियाँ हैं, या वो चीज़ें हैं, थिंकिंग हैं, जिन पर एक का भी, जिसके में से किसी एक का भी इनकार कुफ्र में ले जाएगा। आप कह दें कि हम फरिश्तों को नहीं मानते, काफिर हो जाएंगे, क्योंकि ईमान का हिस्सा है, मानना होगा आपको। आप कहें कि मैं फ़लाँ रसूल को नहीं मानता, एक को, या सब निकल गए दीन से। आप कहें मैं आखिरत को नहीं मानता, निकल गए। आप मरने के बाद ज़िंदा होने को नहीं मानता, आप ईमानदार नहीं रहे। सारी नमाज़ा, हज, रोज़े ख़त्म, दोबारा से आपको तौबा करके ईमान कबूल करना पड़ेगा। तो ये ईमान रखें, कब्र में भी अज़ाब, सज़ा या जज़ा कब्र में भी है, हिसाब किताब हशर में भी और आखिरत में भी। जन्नत दोज़ख का भी इसी के अंदर आता है कि जन्नत भी दोज़ख भी अल्लाह ने बनाई है। इसी तरह वल कद्र खैर ही व शर ही, मामला जो ज़िंदगी में, इस फ़ानी ज़िंदगी में अच्छे बुरे होते हैं,
उस पर भी ईमान ज़रूरी है। ये अल्लाह की तरफ से हैं। हाँ जी, मिनल्लाह ताला, अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह चाहे कुछ भी रोक सकता है, अल्लाह चाहे कुछ भी कर सकता है। हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। वल बास बादल मौत इंशाअल्लाह। अल्लाह